हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल में डिप्लोमा क्लासेस बाय कल्पित सर। जैसे हमने कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता ही है, और उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ पढ़ा था वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस के बारे में। वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस के बारे में याद होगा आप लोगों को कि हमने ये दोनों टॉपिक वहां पे कवर किए थे। एक तो था हमारा हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस और दूसरा था वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस। वहां से हमारे दो फॉर्मूले निकल के आए थे। एक फॉर्मूला निकल के आया था टोटल प्रेशर का, एक फॉर्मूला मेरा निकल के आया था टोटल प्रेशर का यहाँ पे भी, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला निकल के आया था मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर का, जिसको हम डिनोट किया था H स्टार से, जिसको हमने डिनोट किया था H स्टार से। तो क्या क्या वैल्यू आई थी? टोटल प्रेशर की वैल्यू आई थी रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार से हमने यहाँ डिनोट किया था, और यहाँ पे दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे थे तो एच बार इक्वल्स टू एच स्टार आ गया था, एच बार इक्वल्स टू एच स्टार आ गया था। और यहाँ पे क्या था टोटल प्रेशर की वैल्यू? रो जी ए एच बार थी, और एच स्टार की वैल्यू क्या थी? आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसे हॉरिजॉन्टली पानी में रख रहा हूं, हॉरिजॉन्टली इस तरह से रख रहा हूं, मैंने इसको पानी में ऐसे डुबो दिया और ये हॉरिजॉन्टली हो गया। अभी मैं ग्रेविटी और प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, सीजी और सीपी या सेंटर ऑफ प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये मेरा लिक्विड का सरफेस है और यहां से मैंने इसको ऐसे पानी में इमर्स कर दिया। तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मेरा टोटल प्रेशर है, जो मैंने निकाला था रो जी ए एच बार। और अगर मैं बात करूं एच बार की और एच स्टार की, ये हॉरिजॉन्टल है तो दोनों चीज एक ही जगह पे लाई करेगी, इसलिए एच बार इक्वल्स टू एच स्टार हो गया। अब सेकंड केस में मैंने क्या कहा कि ये बॉडी जो है वर्टिकली इमर्स्ड है, वर्टिकली मतलब सीधी ऐसे, वर्टिकली इमर्स्ड है मतलब ऐसे, ये फ्री लिक्विड सरफेस है और मैंने इसको ऐसे डुबो दिया। अब जब मैंने इसको ऐसे डुबोया तो क्या हुआ? एक पॉइंट G आया और एक पॉइंट P आया, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई और एक सेंटर ऑफ प्रेशर आया। तो इस तरह से ये मेरी क्या हो गई? वर्टिकली इमर्स्ड। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इंक्लाइंड, कि मैंने इस बॉडी को इंक्लाइंड करके डुबो दिया। अब देखो, जब मैंने ऐसे बात करी तो हमें सामने से रेक्टेंगल दिख रहा है, जब मैं इसे इंक्लाइंड करूंगा तो ये ऐसे डूबेगा ऐसे करके, तो मुझे केवल इसकी एक कॉर्नर एज दिखाई देगी। ये नहीं दिखाई दे रहा सामने से कि ये रेक्टेंगल है, मुझे केवल इसकी कॉर्नर एज दिखाई देगी। मुझे पता है यहाँ पे CG है और यहाँ पे P है, यहाँ पे CG है और यहाँ पे P है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर। कल हमने बात करी थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहां पे हमारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, जहां पे हमारी पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड। तो जब मैंने इसको इंक्लाइन किया तो ये इस तरह डूब गया। जब मैंने इंक्लाइन किया, इंक्लाइन मतलब एक एंगल पे, इंक्लाइन मतलब एक एंगल पे मैंने उसको टिल्ट कर दिया, एक एंगल पे मैंने उसको टिल्ट कर दिया। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आए मेरे हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड सरफेस के और वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस के लिए। अब अगला जो हमारा थर्ड जो इसमें बचता है वो है इंक्लाइंड सरफेस का। थर्ड जो बचता है हमारा वो बचता है इंक्लाइंड सरफेस का, कि हमने अपने बॉडी को इंक्लाइंड फॉर्म में एक एंगल पे, बोल सकता हूं एक एंगल पे मैंने उसको इमर्स कर दिया। सपोज यही मेरी बॉडी थी जो अभी मैंने तुम्हें दिखाई, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? उसका केवल एक एज दिखाई दे रहा है, एक कोना दिखाई दे रहा है उसका, मुझे इस तरह मुझे उसका एक कोना दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है? एक एंगल पे, एक एंगल थीटा पे इमर्स्ड है, डूबा हुआ है पानी में। और अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जो हमने बॉक्स देखा था अभी, उसका फ्रंट व्यू देखना चाहूं तो वो कुछ
इस तरह का दिखेगा, और अगर मैं उसको एक्चुअल में देखूं साइड से तो वो केवल इतना दिखाई देगा। एक पॉइंट इसमें G है, एक पॉइंट इसमें P है, इसको यहाँ को बढ़ा देते हैं, P या C बोलते हैं हम, सॉरी C, सेंटर ऑफ प्रेशर C। और वही चीज यहाँ पे लाई कर रही है, ये यहाँ पे लाई कर रही है, ऐसे और ऐसे। तो G तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं H बार, और इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं H स्टार। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई जो ये है एंगल थीटा। तो टोटल प्रेशर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा रो जी ए एच बार। जो बाकी दो केसों में है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है, जो बाकी दो केसों में है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है, बस जो चेंज आता है वो आता है हमारे एच स्टार में। एच स्टार का फॉर्मूला होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। देखिए इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए केवल क्या इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले कहाँ क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे जैसे जैसे हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। आगे जैसे जैसे हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये था मेरा, जब हमारी कोई बॉडी स्टैटिक फ्लूइड में इंक्लाइंड रखी हुई है, अभी जैसे मैंने आपको बॉक्स दिखाया था वो इस तरह से, फ्रंट तो उसका ये हो गया पर हमें जो दिख रहा है वो केवल इतनी साइड दिख रही है, एक स्ट्रिप दिख रही है उसकी खाली, समझ गए, एक केवल स्ट्रिप दिख रही है। तो आइए कुछ पर्टिकुलर बॉडीज की बात कर लेते कि अगर मैंने कहा मेरे पास कोई पर्टिकुलर बॉडी है उसके लिए Ig की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये अलग अलग वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है, कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है। अगर मैं बात करूं इसके CG की, अगर मैं बात करूं इसके CG की, तो CG कहाँ लाई करता है इसका, सपोज अगर ये इसकी हाइट है h, सपोज ये इसकी हाइट है h और ये इसका बेस है b, इसकी हाइट है h और इसका बेस है b, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा 1/3 ऑफ h पे, 1/3 ऑफ h पे। और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसके लिए, Ig की जो वैल्यू हम निकालते हैं, Ig की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो होता है, तो Ig की वैल्यू जो आती है यहाँ पे वो आती है हमारी BH³ अपॉन 36, BH³ अपॉन 36। और एरिया कितना होता है हमारा ट्राइंगल का, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल के। अब ये तो हो गई CG की वैल्यू, सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पे कहीं G लाई कर रहा है, ये है G। अब ये तो जब इस तरह से ट्राइंगल रखा है, अब हमारे ट्राइंगल की पोजीशन अगर मैं ऐसे कर देता हूं, एपेक्स उसका नीचे कर देता हूं, ये जो चोंच है इसकी चोंच, ये जो टॉप पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। अगर इसका एपेक्स डाउनवर्ड हो जाता है, अगर इसका एपेक्स डाउनवर्ड हो जाता है तो G भी कहीं शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ को, G भी कहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बेस है और ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है। तो CG की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, CG की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 2/3h, CG की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 2/3h। एरिया क्या होगा, एरिया वही रहेगा हाफ बेस इंटू हाइट, और Ig की वैल्यू भी सेम रहेगी BH³/36, BH³/36। तो ये तो था हमारा ट्राइंगल का केस, ये तो था हमारा ट्राइंगल का केस। अब बात करते हैं अपने रेक्टेंगुलर बॉडी, स्क्वायर बॉडी, सर्कुलर बॉडी, इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रेक्टेंगुलर बॉडी की। अगर मेरी कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर एक तरह समझ सकते हो, बस रेक्टेंगल में दोनों साइड अलग अलग है, स्क्वायर में दोनों साइड एक है, सिमिलर है। तो मैंने कहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉडी,
ठीक, B और H, ये B है और ये H है, तो G कहाँ लाया करेगा? इस केस में CG की जो वैल्यू होती है वो होती है h/2, मतलब डेप्थ इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये b/2 हो जाएगा। इसका दूसरा केस भी देख लेते हैं, ऐसे हो जाए अगर ये, तो अगर ये इस तरह हो जाए, मतलब b इधर आ जाए और h इधर चला जाए, तब इस केस में CG की वैल्यू हो जाएगी b/2, इस केस में है h/2। ठीक है, एरिया क्या होगा? एरिया दोनों केस में सेम रहेगा, b इंटू एच, b इंटू एच। ठीक, IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस केस में IG की वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले केस में IG की वैल्यू होती है BH³/12, BH³/12। दूसरे केस में चेंज हो गया तो हो जाएगी HB³/12, HB³/12, यानी हाइट की बात हो रही है, हाइट, या बोल सकता हूं उसको डेप्थ भी, कितना डूबा हुआ है वो, कितना डूबा हुआ है वो। तो CG की वैल्यू हो जाएगी h/2 अगर इस तरह से पोजीशनड है, अगर वर्टिकली इस तरह से पोजीशन तो वैल्यू हो जाएगी b/2, एरिया तो वही होता है b इंटू एच। IG की वैल्यू हो जाएगी इस केस में BH/12 और इस केस में HB³/12। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सरफेस आता है वो आता है हमारा सर्कुलर। ये हमारे 3 पर्टिकुलर सरफेस है, बाकी ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, उसके आपको याद करने पड़ेंगे, पर ये जनरली 3 तरह के सरफेसेस हैं जो पूछे जाते हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर। सर्कुलर, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर। तो अगला हमारा आता है सर्कल, अगला हमारा आता है सर्कल। वही हमें पता है इसका डायमीटर है d, डायमीटर है d, g यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो CG की वैल्यू इसकी भी वही होती है, आधी, हाफ, d/2, d/2। एरिया क्या होता है? π/4d², एरिया क्या होता है? π/4d², और IG की वैल्यू होती है π/64d4, और IG की वैल्यू होती है π/64d4। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे 3 जो ऑब्जेक्ट्स थे अलग अलग, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये जो जनरली इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए CG की वैल्यू, एरिया की वैल्यू और IG की वैल्यू, जिसको हमें अपने क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बच्चे जिनका अभी कुछ दिनों बाद पेपर है, आप कह रहे हैं कि उन्हें इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो जिसका वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है अपने पेपर के लिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। साथ ही साथ इन वीडियोस को देखते रहिए, जब तक वो नहीं आता है वीडियो तब तक इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, तो हमारा काफ़ी टॉपिक इसमें कवर हो जा रहा है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा काफ़ी टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। बाकी एक क्रैश कोर्स है जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिवीजन टाइप, हम अपना, आज है हमारा फ्राइडे, तो संडे तक हम अपना उसको अपलोड कर देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि संडे को एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए पास आउट बैच के लिए। पास आउट बैच के लिए जिन बच्चों की बैक है, जिनकी बैक है, उनके लिए एक क्विक रिवीजन हम अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द, जिसमें आपको गुड मार्क्स स्कोरिंग टेक्निक्स या किस तरह आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियोस को वॉच करें। फिलहाल जितने हमारे वीडियोस आ गए हैं उनको कवर करें, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबा रहे हैं तो आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियोस को देखते रहिए। तो आइए देख लेते हैं अपना एक न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन
या जो हम नोटेशंस ले रहे हैं यहाँ पे, नोटेशंस मतलब जो हम एक्स वाई एच बार एच स्टार ये जो भी चीज़ हम डिनोट कर रहे हैं उनसे कंफ्यूज मत नहीं होना है। हर बुक में अपनी अलग डिनोशन लेगा वो, या अपना अलग मानेगा वहाँ पे उस वैल्यूज़ को। तो जो वैल्यूज़ आपको समझ आ रही है आप वो वैल्यूज़ लीजिए, या तो जो वैल्यूज़ मैं लेके चल रहा हूँ एच बार या एच स्टार वो लेके चलिए, या अपने हिसाब से कोई और वैल्यू लेके चलिए। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की अपने जो हमने न्यूमेरिकल लिया है, अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर। अब देखो प्लेट हमारी कैसी है, ये तो क्लियर हो गया कि हमारी जो प्लेट है वो सर्कुलर इन शेप है। जो हमारी प्लेट है वो किस तरह है, सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, सर्कुलर इन शेप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। डायमीटर भी दे दिया हमें, डायमीटर कितना दे दिया उसका, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर का एक प्लेट का डायमीटर है जो हम क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड वर्टिकली इन वाटर। अब देखो ये भी मुझे पता चल गया कि मैंने उसको क्या किया है, वर्टिकली प्लेस किया है, कहाँ पे, वाटर में। 1.6 मीटर उसका डायमीटर है और मैंने उसे पानी में डुबो दिया है वर्टिकली। अभी ये नहीं पता कि फ्री लिक्विड सरफेस कहाँ पे है, वो फ्री लिक्विड सरफेस यहाँ पे टच कर रही है, कहीं यहाँ पे है, वो मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं, इन वाटर इन सच अ वे that the center of the plate is 3 मीटर below the free surface। तो मैंने कहा कि जो उसका सेंटर ऑफ द प्लेट है, जो सेंटर ऑफ द प्लेट है वो कितना नीचे है, 3 मीटर नीचे है। कहाँ से, फ्री लिक्विड सरफेस से। फ्री लिक्विड सरफेस से कितना नीचे है, 3 मीटर नीचे है, ठीक है, क्लियर है। जो हमारा फ्री लिक्विड सरफेस है वो कितना नीचे है, 3 मीटर नीचे है। फिर उसने क्या बोला, डिटरमाइन टोटल प्रेशर ऑन प्लेट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। एक तो हमें निकालना है टोटल प्रेशर और दूसरा निकालना है मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी एक तो निकालनी है टोटल प्रेशर की वैल्यू और दूसरी मुझे निकालनी है किसकी, एच स्टार की वैल्यू, एच स्टार की वैल्यू, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट हमने कहा सपोज G है और एक पॉइंट हमने कहा C है। एक पॉइंट G है मेरा और एक पॉइंट C है मेरा, क्लियर है, समझ गए, G और C। तो हमने कहा कि जो हमारा CG की वैल्यू होती है किसके लिए, सर्कल के लिए। CG की वैल्यू होती है जो सर्कल है वो कितनी होती है, वो होती है D/2, D/2 1.6/2 यानी 0.8 मीटर, 0.8 मीटर यानी इसका हाफ। और जो हमारा फ्री लिक्विड सरफेस से G तक की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, H बार इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, यही होती थी, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, H बार जो हमारा होता था। और H स्टार कहाँ तक होता था, यहाँ तक, C पॉइंट तक। C पॉइंट तक हमारा क्या होता था, C पॉइंट तक मेरा होता था H स्टार, यहाँ तक। तो मुझे H स्टार निकालना है और H बार की वैल्यू मुझे गिवन है, यहाँ से लेके G तक यानी उसके सेंटर तक। H बार की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर मुझे दे दी गई है, 3 मीटर मुझे दे दी गई है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले अपना निकालना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ρGAH बार, ρGAH बार। रो की वैल्यू कितनी है, वाटर बोला है तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, G की वैल्यू 9.8, एरिया π/4 d² क्योंकि सर्कुलर है, और H की वैल्यू कितनी, 3 π/4 d² इंटू 3। आइए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000 इंटू 9.8 इंटू पाई इंटू d²। डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, d कितना था, 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो हमारी जो टोटल प्रेशर की वैल्यू यहाँ से निकल के आई वो आई है 59112.20 न्यूटन। 59112.20 न्यूटन।
हमारी क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई किसकी, टोटल प्रेशर की। इसको किलो न्यूटन में चेंज करना चाहो डिवाइड बाय 1000 कर दो, 59.112 किलो न्यूटन हमारी टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब यहीं से बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की। टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, IG अपॉन AH बार प्लस H बार। A की वैल्यू पता है, H बार की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता करनी है, IG की। और IG फॉर अभी हमने देखा था सर्कुलर उस पार्ट के लिए क्या होता है, पाई बाय 64 D4। तो पाई बाय 64 इंटू D4 यानी 1.6 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 4 इंटू D4, आंसर आ रहा है 5.1471 मीटर 4। इस वैल्यू को वहां पे रखेंगे IG की और अपना H स्टार की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि H स्टार की वैल्यू H बार से ज्यादा आनी चाहिए। H स्टार की वैल्यू H बार से ज्यादा आनी चाहिए। अगर H स्टार की वैल्यू H बार से कम आ रही है तो आपने अपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है, आपने अपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है। पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू H बार 3 प्लस H बार की वैल्यू 3। एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे IG की वैल्यू ना निकाल के सीधे पाई बाय 64 D4 रख देते हैं। यहाँ पे पाई बाय 64 D4 रख देता हूँ और यहाँ पे है पाई बाय 4 D स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, D स्क्वायर से ये कैंसिल तो बचा स्क्वायर, और यहाँ पे H3 है और यहाँ पे भी H3 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बच गई, कहाँ घूम रहे हो भाई तुम भी। तो H स्टार की इक्वेशन हमारी बच गई, 4 से ये भी गया, कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स ये भी कट गया तो बचा D स्क्वायर यानी 1.6 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 3 प्लस 3। 1.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका 0.053 प्लस 3, तो आंसर आ गया 3.053 मीटर। तो आपने देख लिया H स्टार की वैल्यू H बार से ज़्यादा आई है। अगर ये H बार से कम आती तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है, या जो हमने एजम्पशन लिया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाया करेगा वो गलत है। पर हमने क्या लिया था एजम्पशन कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा हमेशा नीचे है, हमारा हमेशा नीचे होता है CG से। तो वही हमने प्रूव भी कर दिया अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया। तो H की वैल्यू क्या निकल के आई, 3.053 मीटर। जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, 8 मार्क्स में पूछा जाता है, और आजकल तो ये 20 मार्क्स में आ रहा है। आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है फ्लूइड का, जिसमें 80 या 75 का आपका पेपर आएगा, जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है। पर आज का ये जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो ये केवल इतने के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो, भाई तुम क्यों कर रहे हो, अगर आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो गाइस ये था हमारा न्यूमेरिकल वर्टिकली इमर्स सरफेस के ऊपर। देखिए इंक्लाइंड सरफेस पे हमारे न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल है, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। उसके भी न्यूमेरिकल हम कर लेंगे पर अभी नहीं, आगे करेंगे। फिलहाल अभी हमने केवल वर्टिकली का न्यूमेरिकल इसलिए किया है क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल का अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस है, केवल एक फॉर्मूला लगाना है टोटल प्रेशर का, बस इसको क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल रख देंगे और आपका सिंपल यही फॉर्मूला लगना है, ρg a h बार। तो इतना टफ नहीं है, अगर वो आता है हॉरिजॉन्टल का तो वो आपका 3 मार्क्स में आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। पर ये जो आपका क्वेश्चन है आज के सिनेरियो के हिसाब से, कोविड में जो आपके पेपर आ रहे हैं उसमें ये 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है, वैसे ये 8 to 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए अपना वीडियो हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए
ठीक है। तो जो भी हमने आज टॉपिक कवर किया है खासकर बैक वालों के लिए है, खासकर बैक वालों के लिए है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आ भी सकता है, ठीक है, आ भी सकता है, बस वैल्यू चेंज करेगा। हो सकता है इस सरफेस को यहीं पे मिला दे या इस सरफेस को थोड़ा दूर कर दे, इसके बदले ट्राइंगल फॉर्म वाला आ जाए, इसके बदले ट्राइंगुलर फॉर्म वाला आ जाए। अगर हो सका तो जो हम अपना, मैं कह रहा हूँ, क्विक रिवीजन करेंगे, वहां पे मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको बता दूंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको बता दूंगा। कुछ किस किस तरह के क्वेश्चन आज से पहले पूछे गए हैं, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आज से पहले पूछे गए हैं, किस किस तरह के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो हमारी क्विक रिवीजन क्लास होगी बैक वालों के लिए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉरवर्ड भी करिए और साथ ही साथ लाइक भी करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।